सो गाइज आपको पता ही होगा कि आज जो यूपी पुलिस का जो अभी टेंडर निकला हुआ था कांस्टेबल पोस्ट के लिए, इसका आज अंतिम तिथि थी। ठीक है, इसकी आज लास्ट डेट थी। और अभी आप सब ये सोच रहे हो कि टेंडर में किसको मिला होगा और नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो गाइज आज इसी चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है, अभी आगे की क्या प्रोसेस होगी, जिससे कि कंप्लीट टेंडर होने में कितना टाइम लग सकता है एक्सपेक्टेड। और देखेंगे कि कंपनी जो कौन हो सकती है, NSCIT, TCS या फिर कोई और हो सकती है। तो गाइज़ स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी ट्यूटोरियल्स पर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो गाइज़ सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जब भी कोई टेंडर ओपन होता है उसके लिए क्या होता है, आपको मिनिमम 3 पार्टिसिपेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, आपको यानी कि आपके टेंडर के लिए आपको कम से कम 3 पार्टिसिपेंट की ज़रूरत होती है। यानी कि आपके लिए कम से कम 3 कंपनियां होनी चाहिए आपको काम को पार्टिसिपेट करने के लिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव करते हो उसके लिए मिनिमम आपको 3 कंपनियाँ होनी चाहिए। तो गाइज मिनिमम 3 कंपनियां ना मिलने की वजह से ही ये डेट एक्सटेंड की जा रही थी। आगे चलते हैं, अब आगे क्या प्रोसेस होगा। इसके बाद क्या होता है, जो टेक्निकल बिड होती है इसके अंदर कंपनी को या फिर आप बोल सकते हो अथॉरिटी को अब ये पता लग जाएगा कि आप उन्हें जो टेंडर इनवाइट किया था इसके लिए मैक्सिमम कितने बंदों ने अप्लाई किया है। यानी कि बोले इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम कितनी कंपनियों ने आपके जो रिक्रूटमेंट है इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाया है। इसके बाद क्या होगा टेक्निकल इवोल्यूशन किया जाएगा। यहाँ पर टेक्निकल इवोल्यूशन क्या होता है, टेक्निकल इवोल्यूशन के अंदर ये सब आता है कि आपने जो आपका प्रोफोर्मा दिया था टेंडर के नोटिस के अंदर, जैसे कि आपकी इनकम अर्निएस्ट मनी कंपनी की कितनी होनी चाहिए, क्या क्या प्रोसेस होने चाहिए, कितना टर्नओवर होना चाहिए, वो सब यहाँ पर चेक किया जाएगा। ये सब चेक करने के बाद कंपनी फिर क्या करेगी, एक फाइनेंशियल बिड को कॉल अप किएगी। फाइनेंशियल बिड के अंदर क्या होता है, आपकी जो जैसे आप सपोज कीजिए आपने 3 कंपनी यहाँ पर अप्लाई किया है, C1, C2, C3। C1 आपका काम 10 रुपये में कर रही है, C2 आपका 15 रुपये में काम कर रही है और C3 आपका काम 20 रुपये में कर रही है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, डेफिनेटली आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेने के लिए जाओगे तो आप जो सबसे चीपेस्ट प्रोडक्ट होगा वो ही इसको लोगे। ठीक है, यानी कि जो प्रोडक्ट आपको यानी कि सेम प्रोडक्ट जो सबसे कम कीमत में मिल रहा होगा उस प्रोडक्ट को उसी दुकान से लोगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, अब ये देखा जाएगा कि हम भर्ती बोर्ड ये चेक करेगा कि हमारा काम कौन सी कंपनी कितने रुपए में काम कर रही है। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, अब यहाँ पर ये चेक की जाएगी। ये चेक होने के बाद में इसके बाद में कुछ और चीज़ भी होती है टेक्निकल बिड वगैरह के अंदर, और इवैल्यूएशन वगैरह होता है। टेक्निकल बिड का इवैल्यूएशन और फाइनेंशियल बिड का इवोल्यूशन होता है। ये सब बात की बात है, इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे हम। उसके अंदर बहुत कुछ चीज़ें देखनी होती है। टेक्निकल जो रोल आउट होता है आपका कितना होता है, टर्नओवर का कितना होता है, वो फाइनेंशियल बिड कितनी होती है, वो सब वो बात की बात है, वो भर्ती बोर्ड का मैटर है, हमारा नहीं है। इसके बाद में क्या होता है, फाइनेंशियल बिड लगने के बाद में आपको इवोल्यूशन होता है। इसका इवोल्यूशन होता है इसकी, यानी कि कैपेसिटी चेकअप किया जाता है। इसका कैपेसिटी चेक की जाती है कंपनी की। ठीक है, ये सब होने के बाद में क्या होता है, इसके बाद यानी कि जो टेक्निकल ओपनिंग हुई है आज, यानी कि जो टेक्निकल बिड ओपन हुआ है 22 फरवरी 2022 को, इसके बाद में जो फाइनेंशियल बिड होता है इसके लिए जो मैंने सर्च किया है इसके अकॉर्डिंग तो मिनिमम 24 से 48 घंटे का ही टाइम होता है। यानी कि अगर जो अथॉरिटी चाहे तो 24 से 48 घंटे के अंदर आपकी फाइनेंशियल बिड लगा सकती है। बाकी डिपार्टमेंट की मर्जी होती है, वो कितना भी एक्सटेंड इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये सब होने के बाद जैसे ही आपकी फाइनेंशियल बिड कंप्लीट होगी, इसके बाद में आपको जिस कंपनी को आपको फाइनेंशियल बिड एक्सेप्ट की है आपने, यानी कि टाई अप करना है, उसके साथ में क्या होता है, आपको ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस देना होता है। यानी कि ए जो अथॉरिटी होती है, ये कंपनी C1 C3 कंपनी आपको सिलेक्ट आ गई, यानी कि C3 आपका काम कर रही है कम कॉस्ट पर, तो आप क्या करोगे, इसको ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस दे दोगे। ठीक है,
ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस दे दोगे, यानी कि आप दोनों का टाई अप हो जाएगा कि पर्टिकुलर हमारा ये काम आपको करना है। ठीक है, इसके लिए मिनिमम आप सपोज कीजिए यहाँ पर 15 दिन लग गए, टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल दिन में यहाँ पर 15 दिन आप मान के चलिए कि 15 दिन आपके लग जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, कंपनी को जो अथॉरिटी होता है उसका काम करने के लिए भी कम से कम सेटअप बनाने के लिए मिनिमम 15 दिन तो वहाँ पर चाहिए होते हैं। मिनिमम है ये 15 दिन, तो मैक्सिमम तो आप 1 महीने तक ले जा सकते हो। मिनिमम आपको 15 दिन वहाँ पर चाहिए होंगे कि आप, यानी कि आप कह सकते हो कि सीधा सीधा, यानी कि अगर जो आप मान के चलो 1 मार्च तक भी यदि इसका फाइनेंशियल बिड होता है तो आपको 20 मार्च तक तो कोई अभी नोटिस नहीं लगेगा। ठीक है, और हम कह सकते हैं जो इसका रिक्रूटमेंट का जो नोटिस होगा वो 25 मार्च के बाद ही देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, रिक्रूटमेंट का जो नोटिस होगा वो 25 मार्च के बाद ही आएगा। चांसेस ज़्यादा हैं। कौन ECA हो सकता है यहाँ पर, TCS या फिर NSEIT। ठीक है, देखो गाइज, अभी हमने कुछ दिन पहले एक नोटिस देखा था जो FAQ वगैरह का वेबसाइट पर आया हुआ था, उसके अंदर जो नाम दिया गया था वो TCS का दिया हुआ था खाली। यदि उस नोटिस को हम देखें तो उसके अंदर हम कह सकते हैं कि TCS, लेकिन अभी हमने एक कंडीशन देखी कि टेक्निकल बिड के लिए आपके पास मिनिमम 3 कंपनियां होनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पर खाली TCS ही है, तो यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि 2 कंपनियों का नाम यहाँ पर भर्ती बोर्ड ने पब्लिक ना किया हो, तो इसके लिए अभी हम कह सकते हैं कि TCS या फिर NSEIT या फिर कोई और, अभी कोई कंफर्मेशन इस चीज़ का नहीं है। जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव किए जाएंगे और वेबसाइट पर सॉफ्टवेयर का लिंक आएगा, उससे ही हमें पता लग सकता है कि कौन यहाँ पर भर्ती बोर्ड के लिए काम इसी टेंडर का कर रही है कंपनी। गाइस, आई होप कि कंपनी कोई भी हो उससे अपना कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपका काम है स्टडी करना और अच्छे से तैयारी करना। ठीक है, कंपनी आई थिंक कंपनी का कोई मैटर नहीं होगा कि आपकी वजह से आप इस चीज़ को मत देखिए कि कौन कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है, आप इस चीज़ को टारगेट करिए कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो गाइज, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो आपका जो रिक्रूटमेंट होगा वो एक मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि वो 25 मार्च के बाद ही आएगा। ठीक है, 25 से 31 मार्च के बाद में, बीच में 25 से 31 मार्च के बीच कभी भी नोटिफिकेशन आपका आ सकता है। ठीक है, अभी मैं 100% गारंटी नहीं ले सकता इस चीज़ की, लेकिन कंफर्मेशन 90% मैं कह सकता हूँ कि 25 से 31 मार्च के बीच में कभी भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और गाइज, एग्जामिनेशन की तो आपको पता ही होगा, जैसे कि आपने जेल वार्डर में उसमें 49,000 और 48,000 में आपने देखा होगा, भर्ती बोर्ड 3 महीने के अंदर अंदर भी एग्ज़ाम करा सकता है। तो गाइज, ये छोटी सी वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी। यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।